अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर ला रहे हैं और वो खबर है जो कुछ दिनों से बड़ी इधर उधर अफवाहें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है और मामलात कुछ तय पा गए हैं। कोई कह रहा है कि DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम की खान साहब से को मुलाकात हुई है और कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तय पा गई है। और कोई कुछ कह रहा है। हम आपको आज एग्जैक्ट नाम बताएंगे कौन से जर्नैल की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है और उस मुलाकात का फिर उस बातचीत की बुनियाद पर कैसा इख्तिताम हुआ है। ये हम आपके लिए आज एक्सक्लूसिव खबर ला रहे हैं, बड़ी खबर ला रहे हैं, नाम ओहदा दारा सब कुछ ला रहे हैं। और ये क्या हुआ है हम आपको आज ये एक्सक्लूसिवली बताएंगे। तो आपको हम पहले ये बता दें कि जो शेख रशीद साहब हैं वो ज़रा थोड़ा सा अपने भी हौसला बढ़ाने के लिए और PTI वालों का भी हौसला बढ़ाने के लिए बड़े तरीके से लोगों में खबर उड़ा रहे हैं कि इमरान खान की जनरल कमर बाजवा से, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात फैसल वाडा साहब ने करवाई है और सुलह सफाई हो गई है और अब आप देखो कि सत्ते खा रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो खान साहब का अपना कैंप है वो खबरें चलवा रहा है कि नहीं DGISI जो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम है ना, उनसे मुलाकात हुई है और मामलात तय पाए। तो हमने कहा अच्छा, ये मामलात को चेक तो करें, कहाँ पे तय पाए हैं, कैसे हुए, क्या हुआ, क्या है, बातचीत क्या है। तो वो फिर जो हमने थोड़ी बहुत मामूली सहाफ़ी हैं, मेहनत करते हैं, तो जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, और आपको पता है कुछ वैसे तो जो पेड यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी नहीं हैं और इसी तरह पैसा खाते हैं ट्वीट्स करने का, ये वो आजकल बड़े लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम के बारे में एक आर्टिकल को बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं। ज़रा इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये भी क्या हो रहा है। तो देखिए, आपको पता है इमरान खान साहब इस वक्त 2 सूबों में उनकी हुकूमत है। एक सूबा है पंजाब का, जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही उनके एलाई वज़ीर आला हैं, जबकि तमाम की तमाम कैबिनेट उनकी है और तमाम के तमाम मामलात को वो देखते हैं। दूसरे सूबे में वज़ीर आला भी उनकी पार्टी का है और वो सूबा है KP का। तो अब जो KP का सूबा है वहाँ पे आपको पता है पिछले कुछ अरसे में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। TTP का वहाँ पर हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, धमाके हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, आम लोगों से भत्ता लिया जा रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कौमी असम्बली के अरकान हों, सूबाई असम्बली के अरकान हों। और एक उधर KP में तो एक आफत आई हुई है। इस टाइम KP में कोई भी जो बंदा थोड़ा सा भी साहिब हैसियत है वो महफूज नहीं है, उसको TTP को भत्ता देना पड़ रहा है। और जो नहीं दे रहा, पिछले कुछ अर्से में आपने देखा है, जो KP के एक रुकने सूबाई असम्बली थे जो PTI के, उन पर कातलाना हमला हुआ, उनके भाई उनके भतीजे शहीद हुए उसमें। कल भी एक पीपल्स पार्टी के एक साबिक सेनेटर जो हैं उनके घर पर ग्रेनेड हमला हुआ। इससे पहले उनकी फैक्ट्री पर फायरिंग हुई थी, उनसे भी भत्ता मांगा गया था। जमात इस्लामी के एक मुखैर रुकन जो फाटा में बहुत ज़्यादा, साबका फाटा में फलाही काम करते थे, उनको कत्ल किया गया। JUIFA के जो रुकन उधर उनके जनाजे पर तकरीर किए गए, उनको भी कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह से TTP ने एक मचाई हुई है। और ये सब कुछ जो हुआ, जो हम इसकी बुनियादी वजह हमने एक, जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जब उनकी पोस्टिंग हुई तो हमने उसके नेक्स्ट डे जो वीलॉग किया था उसमें एक्सप्लेन की थी कि इसकी वजह
लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वो पॉलिसी थी कि हमने टीटीपी से मुज़ाकरात करने हैं, और उस मुज़ाकरात के बदले में आप उनके लोग भी छोड़ रहे थे, और टीटीपी खुद को पाकिस्तानी रियासत के एक मुकाबले का ग्रुप समझने लगी थी। तो वो उन्होंने अंधेर नकली मचा दी केपी में, और अभी थे वो देखें स्वात में आ रहे हैं, दंदना रहे हैं। तो ये एक माहौल क्रिएट हो गया था। और जब फ़ौज को ये एहसास हो गया कि ये पॉलिसी नाकाम साबित हुई है मुज़ाकरात की, और टीटीपी के आगे उनसे बातचीत करने का मतलब टीटीपी की नज़र में हमारा उनके आगे झुकना है, तो जब ये सब कुछ फ़ौज ने रियलाइज़ किया, तो उसके बाद जो इस पॉलिसी के खालिक थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो पेशावर में कोर कमांडर के तौर पे इन मुज़ाकरात को देख रहे थे और ख़ुद जाके टीटीपी से काबुल में मुलाकातें करके भी मुज़ाकरात कर रहे थे, तो फ़ौज ने उनको पोस्ट आउट किया पेशावर से और उनको भेज दिया बहावलपुर कोर में। जबकि पेशावर कोर उन्होंने जो पाकिस्तानी फ़ौज की 11th कोर कहलाती है, वो उन्होंने हवाले की सरदार हसन अज़हर हयात खान साहब के, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है, और इस वक्त पाकिस्तान के 3 स्टार जनरल्स की फहरिस्त में जो लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अज़हर हयात हैं, उनका 19वां नंबर है सीनियरिटी में। और इनको भेजने का एक मकसद टीटीपी को यह सिग्नल भी करना था कि अब सिर्फ टॉक नहीं होगी कि आप भत्ता लें, लोगों को शहीद करें, फ़ौजी एहलकारों को शहीद करें, पुलिस एहलकारों को शहीद करें, आम लोगों को शहीद करें, और हम सिर्फ मुज़ाकरात करते रहें। तो अब टॉक भी होगी, लेकिन अगर कोई हमारी रिट को चैलेंज करेगा तो फिर उसका जवाब भी दिया जाएगा। और उस जवाब देने के लिए सरदार हसन अज़हर हयात खान एक बराह रास्त सिग्नल थे, क्योंकि सरदार हसन अज़हर हयात खान ISI में भी रह चुके हैं। जब वो ISI में थे तो तब भी वो टीटीपी और अफ़गान तालिबान के अमूर को देख रहे थे। और फिर उसके बाद जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हुआ, जिसमें टीटीपी की कमर तोड़ी गई और उनको पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया गया, तो उसमें भी उस वक़्त ये इस इलाके में मेजर जनरल थे और इनका बहुत मरकज़ी किरदार था उस ऑपरेशन में, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब को कामयाब बनवाने में। तो इनको वहाँ पर भेजकर ये फ़ौज ने सिग्नल दिया कि अब अगर आपके लोग हथियार उठाएंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा हथियार से ही। अब ये सब कुछ तो फ़ौज ने कर दिया, लेकिन ज़ाहिर बात है ऐसे तमाम भी ऑपरेशंस के लिए आपको सिविल इदारों की एड चाहिए होती है, आपको सिविल हुकूमत की सपोर्ट चाहिए होती है। पाकिस्तानी फ़ौज ने मुशर्रफ के दौर में ऑपरेशन करने की कोशिश की, सवात में नाकाम हो गया वो ऑपरेशन। सवात में तीसरा ऑपरेशन उस वक्त जाके कामयाब हुआ, तीसरा के दूसरा, जब ANP की सिविल हुकूमत पाक फ़ौज के पीछे खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत, साबिक सदर आसिफ ज़रदारी फ़ौज के साथ खड़े हो गए कि गो एंड गेट देम। तो उसके बाद फिर आप देखिए कि मुल्ला फजलुल्लाह वाली जो TTP थी, उसका सवात में फ़ौज ने दिनों में कैसे खात्मा किया, और अभी तक सवात में अमन है। क्यों? और उसकी कीमत फ़ौज ने तो जो अदा की सो की, सबसे ज़्यादा ANP की हुकूमत ने अदा की। मियाँ इफ्तिखार हुसैन के बेटे, जवान बेटा, एक ही बेटा शहीद कर दिया गया। ANP की बलोर फैमिली ने इतने जनाजे उठाए। भुट्टो फैमिली के अलावा अगर पाकिस्तान में किसी सियासी ख़ानदान ने जनाजे उठाए तो वो ANP की बलोर फैमिली है। ANP की एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ गई, इतनी KP में ANP के लोगों को टारगेट किया गया। तो वो अब यहाँ पर बात यह है कि जो TTP जो कुछ कर रही है, तो अब इस वक्त KP में हुकूमत है इमरान खान साहब की। अब इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मैं TTP के साथ जाके बैठ जाऊँगा। और TTP तो उनसे इतना खुश है कि उन्होंने 2014 में कहा था कि हम अगर पाकिस्तान में हमारी तरफ से अगर कोई मुज़ाकरातकार होगा तो एक इमरान खान भी होगा। ठीक है, तो इमरान खान साहब तो सोच और मेंटली इतने ज़्यादा TTP के साथ अलाइंड है, तो उनकी हुकूमत के होते हुए बगैर जो एक मुंतखब हुकूमत की सपोर्ट के, एक सूबाई हुकूमत की सपोर्ट के बगैर तालिबान से लड़ना, TTP से लड़ना इतना आसान नहीं है पाकिस्तानी फ़ौज के लिए।
तो ये जो मुलाकात हुई, इसका एक बुनियादी फैक्टर ये टीटीपी का मामला भी था। तो इस सिलसिले में जो शख्सियत मिलने गई फ़ौज की तरफ से इमरान खान साहब को, इसके अलावा और भी वहाँ पर मामला बाय द वे डिस्कस हुए, पाकिस्तान की माशी मामला भी डिस्कस हुए, खान साहब जो कुछ करते फिर रहे हैं वो भी डिस्कस हुआ। लेकिन जो मेन एजेंडा था इस मुलाकात का, वो नई इंसदाद दहशतगर्दी की जो अब डिज़ाइन की जा रही है पॉलिसी, जिसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा केपी में, टीटीपी के हमलों को रोकने के लिए और इस बदअमनी को रोकने के लिए और अमन कायम करने के लिए, वो इसका बुनियादी एजेंडा था। तो उस सिलसिले में जो शख्सियत मिलने गई हैं इमरान खान साहब से, वो है मेजर जनरल आकिफ इकबाल। ये इनका ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से है और इस वक्त ये आईएसआई में डीजी काउंटर टेररिज्म है, इस्लामाबाद में अब पारा में ये बैठते हैं। तो ये मिलने गए थे इमरान खान साहब से, इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, जिसको अब मुख्तलिफ रंग दे के पीटीआई ज़रा अपना आप कैश करने की कोशिश करिए। तो ये मुलाकात में भी क्या हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। तो पहले तो आपको क्लियर कर दें कि मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है, लेकिन जिन साहब से मुलाकात हुई है वो मेजर जनरल आकिफ इकबाल हैं, डीजी काउंटर टेररिज्म हैं आईएसआई में, और इस वक्त पाक फ़ौज के मेजर जनरल्स की फहरिस्त में इनका सीनियरिटी में 88 नंबर है। तो ये जाकर मिले थे और वहाँ पर जो मुलाकात हुई उसमें एक तो खान साहब को, ये इमरान खान साहब को समझाया गया कि ये जो टीटीपी का दोबारा राइज़ है, इसके पीछे एक तो इमरान खान साहब और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जो एक असेसमेंट थी वो गलत निकली, और टीटीपी से मुज़ाकरात करने की पॉलिसी गलत निकली जिसकी कीमत अब अदा की जा रही है। तो अब उस स्ट्रेटजी को चेंज किया जाएगा। तो उसको चेंज करने के लिए आपको और आपकी केपी हुकूमत महमूद खान साहब को, जो इस वक्त टीटीपी को भत्ता भी दे रहे हैं महमूद खान साहब, वो उनको फ़ौज से ताउन करना होगा। तो एक तो ये इसका बुनियादी मकसद था, उसमें उनको चीज़ें एक्सप्लेन की गई। दूसरा, क्योंकि अब फ़ौज खुद भी करार दे चुकी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दहशतगर्दी नहीं, वो माशी चैलेंज है। तो उस सिलसिले में भी खान साहब को समझाया बुझाया गया। वो जो शौकत तरीन साहब ने इमरान खान साहब के ईमा पर जो हरकत की थी, जो टेलीफोन कॉल्स लीक हुई, आईएमएफ प्रोग्राम को डीरेल करने की जो साजिश की, पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ जो साजिश थी, उस पर भी उनसे बात की गई है। ज़रा ये बताते हैं, उनको यकीनन समझाया गया होगा कि ये जो आप कर रहे हैं अपनी ज़ात और अपनी अना की खातिर, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। और एक ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क में सैलाब आए हुए हैं और हम एक बड़े माशी बहरान की तरफ, महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका में बदलने की कोशिश मत करें, क्योंकि उसके नतायज खौफनाक होंगे। वो सिर्फ इस हुकूमत को नहीं भुगतने पड़ेंगे, आपको भुगतने पड़ेंगे। तो वो बात कहते हैं कि कोई ज़्यादा खान साहब को कोई पसंद नहीं आई, जो उनकी तर्ज सियासत पर जो उनको पैगाम रसानी की गई है, और उसके ऊपर कहते हैं कि खान साहब कोई इतने खुश नहीं थे और कोई खुशगवार जुमलों का तबादला नहीं हुआ। फिर जो एक खान साहब जो इलेक्शन मांगते फिर रहे हैं, उस पर भी ज़रा बताते हैं कि कुछ ना कुछ बातचीत हुई है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मईशत के साथ खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको समझाने की कोशिश की गई है। या अगर मुझ जैसे एक मामूली और थोड़े बदतमीज़ सहाफ़ी की ज़ुबान में अगर देखा जाए तो खान साहब को शट अप कॉल भी दी गई है। तो वो जो था वो खान साहब डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और फिर उसी दुख
में उन्होंने अगले दिन जाके जो सरगोदा में तकरीर की, तो उसमें उन्होंने निशाना कहा कि मुझे दीवार से मत लगाया जाए, क्योंकि यकीनन फिर इसका मतलब है कि उनको कुछ ऐसा कहा गया होगा कि अगर आप पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करने की कोशिश करेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे आपके लिए। तो उसको खान साहब ने यकीनन इस नज़र से लिया होगा कि तो मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने उसको जाके दीवार से लगाना पोर्ट्रे किया उस जलसे के अंदर। और यकीनन उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि आपके 4 लोग हैं मेरे ख़िलाफ़ जिन्होंने साजिश की है मेरी हुकूमत निकालने की, और मुझे ना किया जाए वरना मैं उनके नाम और चेहरे कौम के सामने रख दूँगा। तो ये कुछ खान साहब ने किया है, और देखते हैं कि इसके क्या नताइज निकलते हैं आने वाले दिनों में, और क्या खान साहब फ़ौज के इदारे के साथ जो नई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे खड़े होते हैं, उनको टीटीपी के ख़ात्मे के लिए सपोर्ट देते हैं कि नहीं, या वो अपनी सियासत ही जारी रखेंगे जो कि वो सैलाब के दौरान भी जारी रखे हुए हैं, और उसमें भी उनको मैसेजिंग की जा रही है। उन्हीं के पार्टी के जो सदर हैं पाकिस्तान के, आरिफ अलवी साहब, जो फौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी हैं, उनके ज़रिए कहलवाया गया है कि सैलाब के दौरान बराए मेहरबानी सियासतदान अपनी सियासत छोड़ के कौम को मोबिलाइज़ करें, मुतहर्रिक करें, और वो सैलाब ज़दगान की इमदाद करें, क्योंकि जो तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत में भी, बैनुल अक़वामी डोनर इदारों में भी, और फ़ौज और अवाम में भी, वो ये है कि भाई इस वक्त जिस तरह 2010 और 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले में जो कौम जिस तरह मुतहर्रिक हुई थी इमदाद के लिए लोगों की और भागी दौड़ी थी, इस दफ़ा नहीं हो पा रही, क्योंकि इमरान खान साहब एक जलसे और रैलियों में लगे हुए हैं। उनके स्टेज से कमल शोजब साहिबा और दीगर तकरीरें कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एड मत दें ज़लज़ला ज़दगान को, और ख़ुद वो ड्रामे कर रहे हैं मैंने 5 अरब इमदाद इकट्ठी कर लिया। 1 रुपया आप दिखाएं ना कि उसमें से आया हो, वो 5 अरब का ज़रा बताएं वसूली कितने की है। वो लाख रुपए भी नहीं है वसूली, और दावे कर रहे हैं 5 अरब के। तो वो देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है मुल्क के साथ, और उसमें खान साहब बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। तो खान साहब को समझाने बुझाने की कोशिश तो की जा रही है, अभी तक खान साहब को नहीं समझ आ रही, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ किया जाता है। हैं तो खान साहब कौम के लाडले, इस मुल्क की रियासत के लाडले हैं, तो उनको ज़ाहिर बात है उस तरह तो कुछ नहीं उनके साथ हो सकता जो अली वज़ीर के साथ हो रहा है कि 2 साल से जेल में है, और ये रियासत शर्मनाक तरीके से बदमाशी करके एक मुंतखब नुमाइंदे को जेल में डाले हुए हैं। उसके मुकाबले में खान साहब पूरे मुल्क के दर पे हैं, लेकिन क्योंकि पंजाबी हैं तो सत्ते खाना है। वो पख्तून माँ का बेटा है, घर से 6 जनाजे भी उठाए हुए हैं, लेकिन जेल में पड़ा हुआ है। किसी में कुछ शर्म नहीं है इस मुल्क में। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।